वेलकम बैक टू माय चैनल झटका रिव्यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक तड़कती भड़कती सी वीडियो, एक तड़कते भड़कते से टॉपिक पर। जी हाँ, तो टॉपिक आज का है सीज फायर, पाकिस्तान मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्री बाय जुनैद अकरम। सो गाइस, वीडियो क्योंकि लॉन्ग नहीं करनी हमको मजीद, इसलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट सिंपली गेट इनटू इट एंड लेट्स चेक आउट के हुआ क्या है आखिर। कम ऑन, लेट्स फिगर इट आउट। हाँ भाई, क्या है भैया, सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। भाई इस तरह के शेर टीवी पीटीवी पे आते थे। 9 नवंबर, 21 अप्रैल, 14 अगस्त, 23 मार्च हम कहते थे। खून खौलाने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है। जिस तरह हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नहीं मानते थे, आज एक एक करके सब पूरी हो रही है। ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट, डीपॉपुलेशन और जो है वर्ल्ड वॉर के मसले और एलिट्स का घटिया हरकतें आज सब प्रूव हुई। इसी तरह दुनिया की बहुत बड़ा मकसद होगा। एटलीस्ट दुनिया की मीडिएशन तो कर ली। ट्रम्प जो कि अपने जनरल्स की नहीं सुन रहा, हमारे जनरल साहब की उसको सुननी पड़ी, जो कि 8 घंटे पहले कह रहा था कि फारस की सिविलाइजेशन 2500 साल की, उस पे पोछा मार दूंगा। भाई नाम लेके शुक्रिया अदा करके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके बोला कि मैं 2 हफ्ते के लिए रोक रहा हूँ। ये वो ट्रम्प है जो कि अपने जनरल्स की नहीं सुन रहा, हमारे वाले की सुननी पड़ी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरान पे सड़कों पे रोक, पाकिस्तान का झंडा लेके निकले हैं। अब भाई यही वीडियो थी या नहीं थी, जो भी है अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाकई बड़े भाई का रोल अदा किया और जंग को बचाया। इमरान खान साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद थी, वो यही कहते थे कि जंग तो हाल ही नहीं है, बात तो होगी टेबल पे ही होगी। और आप जितनी जंगें उठा के देख ले, वो आखिर में टॉक्स भी आखिर। ये बात बिल्कुल सही की है इन्होंने कि चाहे जितनी मर्जी पूरी दुनिया में आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लो, मसला हल हुआ है तो वो सिर्फ टेबल टॉप पे जाके हल हुआ है। खत्म होती है, क्योंकि कब तक मारोगे, कितने बम मारोगे, कितने भुट्टो मारोगे, भुट्टो भी नहीं खत्म होते ना। इसी तरह भाई जंग भी खत्म नहीं होती, टेबल पे आके खत्म होती है। और खुशी की बात है, कम से कम पिछले 1.5 साल से देखिए पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी बैटिंग पहले भी की है। मैं आपको सारी बताऊंगा। एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल से जो पाकिस्तान को फ्रंट लाइन टेबल पे सीट मिल रही है। मतलब होता था ना कि यूएन की कॉन्फ्रेंस है, वो कोने पे खल्ली वल्ली भाई सामने बॉयज सामने खड़े हुए हैं और लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इज्जत बहुत अच्छी लग रही है। जिंदगी में पहली बार फील करने को मिल रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए इंटरनल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, नॉट गोना डिनाई। पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, मसले मसाइल है दूसरे सूबों में। बिल्कुल मैं उन प्रॉब्लम्स को कारपेट के नीचे पोछा नहीं मारूंगा, वो है। मगर ग्लोबल फ्रंट पे कम से कम हमारी बहुत इज्जत है। हालांकि हमारा तो सऊदी से डील नहीं हुई थी। सऊदी को और किससे खतरा था? ईरान का ही मसला था, उसी चक्कर में डील की। और यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत समझदारी वाली बैटिंग की। ये वही बैटिंग है यार, अभी वो इंडिया पाकिस्तान में किसने बैटिंग की थी जो नीचे रख रहा था बॉल को? अबे फरहान का, इंडिया का, उसने ऊंचे शॉट नहीं मारे थे। वही वाली बैटिंग की जिम्मेदारी वाली, हालांकि रियाद पे भी अटैक हो रहा है, तेहरान पे भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा न्यूट्रल स्टांस रखा। दुनिया को हम भाते नहीं है, दुनिया तो वैसे हमें अदरवाइज बोलती थी कि तो भूखे नंगे किस काम के, अबे इस काम के वर्ल्ड वॉर रुकवा दी, और कौन सा काम चाहिए हमसे? हम वही है भाई, चलिए तो चांद तक वरना शाम तक। फंसने में होगा तो छोटी मोटी चीजों में फंस जाएगा, करने में आएगा वर्ल्ड वॉर रुकवा देगा। अनप्रेडिक्टेबल भाई, जिस तरह हमारी टीम है उसी तरह हमारा मुल्क है। हमारी क्रिकेट टीम इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन जिस तरह हम मुल्क चलाते हैं। ठीक है भाई, सास मतलब किसी का ससुर है, किसी का क्या है, फलाना ढिमकाना करके दामाद जी वाला प्रोग्राम वहां भी चलता है, तो इधर भी यही चल रहा है। और कुछ नहीं पता कौन कब चल जाएगा। ये वो सिक्का है भाई, नहीं चला तो नहीं चला, चल गया तो बिटकॉइन हो जाएगा। तो जंग के बारे में आपको पता है, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किस तरह ईरान पे हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को टारगेट किया कि भैया जहां से बम आ रहा है हम तो वहीं मारेंगे। हमें नहीं पता इसराइल कौन है, अमेरिका कौन है, हमें पता है यहाँ से आया पत्थर तो इधर ही पत्थर आएगा। अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अफेक्ट हो रहा था। आप देखें मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ठप होके रह गई हैं, एक्सेस नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जब दुनिया को ही चोक कर दिया, उसमें भी देखें ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान से बोला कि भाई तुम झंडा लेके
कल्टी साधा नारा लगा तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन किसी और को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ईरान को ये भी पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पैक्ट इनेबल हो जाए या फिर ये कि भाई दुनिया प्रेशर पे कुछ भी करवा सकती है, राइट। तो ईरान अपनी बॉर्डर यहाँ गर्म नहीं करना चाह रहा, वो पहले ही 6-8 लड़कों से अकेला लड़ रहा है, इस वाली साइड पे नहीं लड़ना चाह रहा। पाकिस्तान भी ये नहीं चाह रहा था कि किसी तरह उसको अपनी एक और बॉर्डर एंगेज करनी पड़े, जहाँ एक तरफ अफगानिस्तान से ऑलरेडी एंगेज है और जहाँ एक तरफ इंडिया वेट कर रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का हम जो है मंगलसूत्र कब करेंगे, तो वो भी जाहिर है मद्देनजर रखना होगा। तो पाकिस्तान ने हर चीज को, इसको गेम थ्योरी कहते हैं, इसको सही तरह अपने गोलियां सही तरह से चलाई और अपने आप को न्यूट्रल रखा। अब पाकिस्तान इस तरह की पोजीशन में कैसे आया कि मीडिएशन यहाँ हो रही है। देखिए हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है 71 में हेनरी किसिंजर आया इस्लामाबाद और यहाँ से चुपके से पहुंचा दिया उसको बीजिंग, वहां से उसने बैकडोर चैनल के थ्रू डिप्लोमेसी का रास्ता खोला। तो अगले साल निक्सन चाइना आया, तो उसके बाद चाइना दुनिया की ट्रेड के लिए सामने आके उभरा और उसके बाद 60 साल के बाद आप देख ले या 50 साल के बाद देख ले, आज चाइना दुनिया का हब है। तो पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से पाकिस्तान ने, मैं नहीं कह रहा कि हमारे बंधुओं ने फैक्ट्री में काम किया, कम से कम वो रास्ता खोला जिसकी वजह से आज चाइना है। जाहिर अपनी मेहनत से है, मगर हमारा भी कुछ उसमें इस तरह का पार्ट है कि हमने दुनिया की उसकी मीडिएशन कराई। शायद यही जो है भरम चाइना रखता है, तो हमारे साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। गल्फ कंट्री से हमारे सबसे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और ये अच्छे हुए ही इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, बचाने यही आएगा। कहीं तो कोई मसला होगा, कहीं एंड तक इस नेट पे बात चलेगी, एक्सिस पे बात चलेगी, तो लड़के इधर ही से आएंगे। तो बड़े लड़कों से बना के रखनी होती है। वो अलग बात है कि हम जाहिर है ऑयल रिच कंट्री नहीं है, हमारी लेबर उन कंट्रीज में जाती है, लेकिन उस लेवल पे शायद ना हो इज्जत का, वो मतलब इंडिविजुअल एक्सचेंज पे शायद उस तरह का ना हो, लेकिन ग्लोबल स्टेज पे भाई जब फटती है या जब कोई गोल्ड फंसती है तो पाकिस्तान ही याद आता है। पाकिस्तान के ताल्लुकात तमाम गल्फ कंट्री से बहुत अच्छे। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने ही काफी सारी आर्मीज को ट्रेन भी किया है। अब जाहिर है जिनको 90 की दहाई में ट्रेन किया होगा वो रैंक करते 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 आज वो जनरल होंगे। अगर तो ऊपर बात नहीं हो रही तो नीचे नीचे तो जनरल टू जनरल बात हो रही होगी कि भाई तुझे मैंने सिखाया है, मारडोली कर ले, खल्ली वली, आप समझ रहे हैं। तो जब ऊपर मामला फंस जाते हैं या हेड ऑफ स्टेट बात नहीं कर पा रहे होते तो नीचे बैकडोर चैनल इसी को कहते हैं। आप हर तरह से एंगेज होते हो और हर तरह से एंगेज रखते हो। फिर इसी तरह आप देखें दोहा में हमने जिस तरह मीडिएशन करवाई, तालिबान की सीट वहां करवाई और फिर किस तरह अमेरिका को एक पैसेज मिला वापसी जाने का, कामयाब था। ठीक है, इसके अलावा और भी हमने जो है दुनिया में इस तरह की काम किए हैं जहाँ पे सेफ पैसेज। अच्छा भाई नेगोशिएशन में जाहिर है दोनों पार्टी अपने अपने पॉइंट्स रखती है। ईरान कह रहा है भाई हमें जो है न्यूक्लियर बनने दो, अमेरिका कह रहा है भाई न्यूक्लियर नहीं होगा, ईरान ये कह रहा है भाई अपनी बेसिस यहाँ से हटाओ या फिर अपना फुट। पोजीशन में जाहिर है दोनों पार्टी अपने अपने पॉइंट्स रखती है। ईरान कह रहा है भाई हमें जो है न्यूक्लियर बनने दो, अमेरिका कह रहा है भाई न्यूक्लियर नहीं होगा, ईरान ये कह रहा है भाई अपनी बेसिस यहाँ से हटाओ या फिर अपना फुटप्रिंट करो, अमेरिका उस पे जरा। तो नेगोशिएशन यही चल रही है। अब देखिए कितने पॉइंट्स इनके माने जाते हैं, कितने पॉइंट्स उनके माने जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से जाहिर है दुनिया भर की सप्लाई में खातिर खा प्रॉब्लम आई और असल प्रॉब्लम तो अभी आई नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझाता हूँ, जो ऑयल टैंकर होता है ना, ऑयल